Assalamu alaikum, dear viewers. Grammar has always been very confusing subject for most of the students. They do not know about the proper definitions of grammar. उनको ये पता नहीं होता कि ग्रामर क्या होती है और किस तरह आप अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस ग्रामर लेक्चर के सीरीज़ में मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ ग्रामर और ग्रामर लर्नना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The first definition of grammar is the study of the way words are used to make sentences. Remember dear viewers कि हमारे पास हर एक लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं जिसको उर्दू में हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। फिर उन लेटर्स को हम कंबाइन करते हैं और उनसे हम वर्ड्स बनाते हैं और फिर इन्हीं वर्ड्स को हम कंबाइन करके इनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारे पास हर एक लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को हम कंबाइन करते हैं, हम उससे वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड्स को हम कंबाइन करके हम उससे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं गुड, जिसका मतलब होता है अच्छा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 1 2 3 4 लेटर्स आए हैं। अगर इसी वर्ड को मैं इस तरह लिखूं OOGD ओगड, तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमारे पास एक जी है और यहां पर भी हमारे पास एक जी है, यहां पर भी हमारे पास 2 ओज हैं, यहां पर भी हमारे पास 2 ओज हैं और यहां पर भी हमारे पास एक डी है और यहां पर भी हमारे पास एक डी है। लेकिन ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है इसको मैं वर्ड कहूंगा और ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है मैं इसको वर्ड नहीं कहूंगा। इसी तरह अगर मैं यहां पर लिखूं कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहां पर हमारे पास 5 वर्ड्स है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब अगर मैं यहां पर इस तरह लिखूं कि गुड ओके नाउ यस व्हाट, अब यहां पर भी हमारे पास जो है वो 5 वर्ड्स आए हैं। एक हमारे पास है गुड, दूसरा हमारे पास है ओके, तीसरा हमारे पास है नाउ, चौथा हमारे पास है यस और नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड। लेकिन इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन को मैं सेंटेंस कहूंगा जबकि इस दूसरे कॉम्बिनेशन को मैं सेंटेंस नहीं कहूंगा। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को वर्ड कहता हूं जबकि इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को मैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को मैं वर्ड नहीं कहता। इसी तरह यहां पर हमारे पास कौन सा ऐसा रूल है जिसकी वजह से मैं इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहता हूं और जबकि ये दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे पास जो वर्ड्स हैं इसको मैं सेंटेंस नहीं कहता हूं। तो ये कॉम्बिनेशन जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आया ये कॉम्बिनेशन हमारे पास वर्ड है या नहीं है, या ये कॉम्बिनेशन हमारे पास सेंटेंस बना सकता है कि नहीं बना सकता, और कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके कॉम्बिनेशन के बेस पर हम वर्ड्स और सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस किस्म के स्टडी को हम कहते हैं ग्रामर। देन द सेकेंड थिंग इज ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। देखिए हमारे पास जिस तरह हमारे जर्नल लाइफ में हर एक चीज के कुछ डूज होते हैं और कुछ हमारे पास डोंट्स होते हैं। डूज का मतलब ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी हमें करने की परमिशन होती है या हमें उसे जरूर करना चाहिए, और कुछ हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं जिनके करने की हमारे पास जो है वो परमिशन नहीं होती है। अब करने की परमिशन और ना करने की परमिशन के स्टडी को हम कहते हैं ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही इज प्लेइंग और यहां पर मैं लिखूं कि ही आर प्लेइंग। अब हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हम इसको कहते हैं कि दिस वन इज राइट, लेकिन ये दूसरा वाला हमारे पास गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास ग्रामर में रूल ये है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन आएगा हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जबकि दूसरे में हमें डोंट के बारे में बताया गया है। यहां पर हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन आया है और हमने उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया है, और रूल के मुताबिक हम कभी भी सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं। अब लैंग्वेज में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस कॉम्बिनेशन को या इसके स्टडी को हम कहते हैं ग्रामर। फिर तीसरा हमारे पास डिफिनीशन है, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस
एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। अब हम उनको मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं और हम कैसे उसके मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं, इस किस्म के स्टडी को हम कहते हैं ग्रामर। हमारे पास ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। हमारे पास जिस तरह मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि हर एक लैंग्वेज में हमारे पास लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स हमारे पास याद रखें वो हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं, यानी इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स हैं। अब इनकी जो तादाद है वो हमारे पास ज़्यादा नहीं होती, जबकि हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स और हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे पास लिमिटेड नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह वर्ल्ड एडवांस हो रहा है और दुनिया में नई नई चीज़ें आ रही हैं, इसी तरह इसमें नए नए वर्ड्स की एडिशन भी हो रहे हैं और हम नए नए तरीके से सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब ये नए वर्ड्स बनाना सिचुएशन के मुताबिक या इस तरह अपने फीलिंग्स के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक सेंटेंसेस बनाना, उनको अरेंज करना और उनके मीनिंग को दूसरे बंदे तक पहुंचाने को हम क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं ग्रामर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक ही वर्ड की हर एक सिचुएशन में एक ही मीनिंग हो, बल्कि इसके आपके पास मुख्तलिफ मीनिंग भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कि आई एम नियर द बैंक, आई एम नियर द बैंक। अब बैंक हमारे पास जो है वो इस वर्ड के इसके हमारे पास 2 मीनिंग्स है। एक हमारे पास होता है अ प्लेस फॉर डिपॉजिटिंग मनी और दूसरा हमारे पास होता है द साइड ऑफ अ रिवर। यानी बैंक का एक मतलब है कि वो जगह जहां पर हम पैसे जमा करते हैं, जबकि दूसरा मतलब इसका होता है किसी भी नदी वगैरह का किनारा। तो अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस से 2 मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं हम उनको मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर मैं एक और डिफिनीशन को भी ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट हैज़ बीन गिवन बाय नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की इज़ अ फेमस लैंग्विस्ट। वो कहते हैं कि अ लैंग्वेज is a combination of limited number of alphabets that are utilized for making unlimited number of words and sentences। हमारे पास लैंग्वेज में लिमिटेड नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं। आपके पास हर एक लैंग्वेज के हुरूफ तहज्जी या लेटर्स ये स्पेसिफाइड होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में या उर्दू में या पुश्तो में या जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनमें हमारे पास मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये मिलियंस ऑफ वर्ड्स और ये जो मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस हमने बनाए हैं ये हमने लिमिटेड नंबर ऑफ लेटर्स से बनाए हैं। एंड लास्ट वन इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपके पास ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, एक आपके पास ग्रीन होता है, एक आपके पास ऑरेंज होता है और एक आपके पास रेड होता है। अब जब ग्रीन लाइट ऑन होता है इसका मतलब ये कि आप जा सकते हैं, ऑरेंज का मतलब है कि आपने थोड़ा सा जो है वो अपने आप को तैयार करना है, जबकि रेड का मतलब होता है कि आपने स्टॉप करना है। सेम इज द केस ऑफ ग्रामर इन एन लैंग्वेज। जब आपके पास रेड लाइट आता है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं और आपको इस किस्म के ग्रामेटिकल मिस्टेक करने की परमिशन नहीं है। दूसरा पॉइंट फिर आपके पास यहाँ पर यह बनता है कि आपके पास जब ग्रीन लाइट आता है तो इसका मतलब है कि आप जा सकते हैं। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट ग्रीन पॉइंट इन लैंग्वेज, सो इट मीन कि यहाँ पर हमारे पास परमिशन है और ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑरेंज लाइट का हम यहाँ पर मतलब ये लेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास लीनियंसी होती है और हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए ताकि उस किस्म के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हम ना करें। तो अगर हम पाइल अप करते हैं तो सारे डिफिनीशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज होता है उनमें हमारे पास कुछ करना और कुछ ना करने के स्टडी को हम कहते हैं लैंग्वेज। किस तरह आप वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, किस तरह आप उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे और कौन कौन सी रूल्स ऐसे हैं जिसको आपने अप्लाई करना है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स अगर आप उसको करेंगे तो आपका जो आंसर होगा या आपका जो सेंटेंस होगा वो सही कंसिडर होगा, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स अगर आप उसको करेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा या जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। ग्रामर के बारे में मैंने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम मुख्तलिफ किस्म के वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ
कि हमारे पास असल में ग्रामर के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक हमारे पास होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा हमारे पास होता है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ के डिफिनीशंस के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाउन का डिफिनीशन है एनी नेमिंग वर्ड, और वी से दैट एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टॉक्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एटसेट्रा। तो ये हमारे पास इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। और दूसरा हमारे पास होता है इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक मैं 2 वर्ड्स लिख देता हूँ। एक हमारे पास है सम और दूसरा हमारे पास है एनी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए कि आई नीड डैश शुगर, दूसरा हमारे पास आ जाए आई डू नॉट नीड डैश शुगर, और तीसरा हमारे पास आ जाए डू आई नीड डैश शुगर। अब यहां पर हमारे पास 2 वर्ड्स है, एक हमारे पास है सम और दूसरा हमारे पास है एनी। अगर हम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से लेंगे तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से लेंगे तो फिर यहां पर हम ये देखेंगे कि सम को हम कहां पर यूज करते हैं और एनी को हम कहां पर यूज करते हैं। तो जब सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हम उसमें सम लगाते हैं, और जब सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव होगा या सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसमें एनी लगाएंगे। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आई नीड सम शुगर, दूसरा हमारे पास चूंकि नॉट आया है तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया है, तो हम कहते हैं कि आई डू नॉट नीड एनी शुगर। और जिस सेंटेंस के एंड में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस वजह से यहां पर भी मैं कहता हूं कि डू आई नीड एनी शुगर। तो अब ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है, दिस एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर। तो मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है उसमें भी आप लोग को वीडियोस डिलीवर करूं, लेकिन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ जो वीडियोस हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप किसी किस्म का भी टेस्ट दे दें, चाहे वो ICSB का हो, चाहे वो CSSPMS का हो, चाहे वो ईटा का हो, या चाहे वो आपके पास कमीशन वगैरह का कोई भी टेस्ट हो, या 1 पेपर MCQs वगैरह आपके पास आए, ताकि उसका आंसर आप सही तरीके से लिख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।